हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि घर पर बैठ के ही आप अपने केस की जानकारी कैसे ले सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में यदि आपका केस चल रहा है, भारत के किसी भी कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो आप घर पे बैठ के ही उस केस की जानकारी ले सकते हैं, उस केस के बारे में जान सकते हैं कि आपके केस में क्या चल रहा है। कई बार देखने को मिलता है कि वकील साहब बिजी रहते हैं। क्लाइंट क्या करता है कि क्लाइंट डेट पे जाते नहीं है और उसके बाद उनको लगता है कि मेरे केस में क्या हुआ होगा। वो बार बार वकील साहब को फोन करते हैं। वकील साहब बिजी रहने के कारण फोन नहीं पिक करते हैं और उनको रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से क्लाइंट जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। क्लाइंट को होने लगता है मन में कि मेरे केस में क्या हुआ, वकील साहब फोन नहीं उठा रहे, नानांतर प्रकार के बात उनके दिमाग में चलने लगता है। आपको ये सब नहीं सोचना है। आप बिना वकील साहब के मदद से आप अपने केस की जानकारी ले सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई केस कोर्ट में फाइल होता है तो वो दो तरीकों से आप फाइल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस है, दूसरा ऑफलाइन प्रोसेस है। बहुत सारे केस में सिर्फ ऑनलाइन की ही व्यवस्था है और बहुत सारे केस जो हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। तो दोनों ही स्थिति में जब केस फाइल होता है तो केस फाइल होने के बाद आपका सीएनआर नंबर जनरेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है केस नंबर रिकॉर्ड, वो जनरेट होता है। तो फिलहाल इन सब को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आप घर पर बैठ के कैसे अपने केस की स्थिति को जान सकते हैं, केस के बारे में जान सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए कि सबसे पहले अपने मोबाइल फोन लीजिए, मोबाइल फोन का प्ले स्टोर खोलिए। प्ले स्टोर में एक ऐप होगा, उसको सर्च कीजिए, जिस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। ई कोर्ट सर्विसेज, ये ऐप खोलिए। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे तो इसके सबसे हेडर में यानी ऊपर में आपको 4 कैटेगरीज देखने को मिलेगा, जिसमें पहला रहता है सीएनआर, जैसा कि अभी मैंने बताया है केस नंबर रिकॉर्ड, ये सीएनआर लिखा रहेगा। दूसरा होता है केस स्टेटस, तीसरा होता है कॉज लिस्ट और चौथा एंड लास्ट होता है माय केसेस। आइए अब बारीकी से जानते हैं कि सीएनआर नंबर क्या होता है। जब आप कोई केस फाइल करते हैं उसके बाद आपका एक सीएनआर नंबर जनरेट होता है। जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हैं, सीएनआर नंबर पे क्लिक करते हैं, वहां से सीएनआर नंबर मांगता है। सीएनआर नंबर 16 डिजिट का, 16 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक केस नंबर होता है, जो केस फाइलिंग करने के बाद मिलता है। वो नंबर आप जब उसमें पुटअप करते हैं, पुटअप करने के बाद नंबर देने के बाद आपका केस का डिटेल खुलता है, जैसे कि केस टाइप, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब सारा चीज सीएनआर नंबर जैसे ही आप पुटअप करते हैं उसके बाद आपको केस के बारे में सारा चीज ये सब देखने को मिलता है। अब सेकंड आते हैं, सेकंड लाइन जो है वो है केस स्टेटस। अब सीएनआर नंबर हो गया, जिसमें आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरे वकील साहब ने केस तो फाइल कर दिया, ये सीएनआर नंबर है, और उस सीएनआर नंबर से आप रजिस्ट्रेशन टाइप, रजिस्ट्रेशन नंबर, केस टाइप, कब फाइलिंग हुआ, सारा कुछ उसमें डिटेल आप देख लेते हैं। चलिए, अब केस स्टेटस से क्या आपको पता चलेगा कि आपके केस में अभी क्या चल रहा है। केस स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उसको प्रेस करोगे, उसके बाद जो है आप केस स्टेटस किस हिसाब से आप चेक करना चाहते हो, एफआईआर नंबर से चेक करना चाहते हो, फाइलिंग नंबर से चेक करना चाहते हो, एडवोकेट के नाम से चेक करना चाहते हो, वो सारा डिटेल्स उसमें रहता है। उस पर आप क्लिक करो, फिर डिटेल भरो, आपको आपके केस का क्या ऑर्डर आया है, कितना डेट लगा है, सारा कुछ उसमें जानकारी आपको एक एक करके देखने को मिलेगा। आप क्लिक करते जाओ और उसका डिटेल जो है उसमें फिलअप करते जाओ, आपको देखने को मिलता जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉज लिस्ट। अब कॉज लिस्ट क्या होता है इसको जानते हैं। कॉज लिस्ट, जो आपका केस लगा है, मान लीजिए कल आपका केस लगा है। अब कल केस लगा है तो आप
ये देखना चाहते हैं कि कल कितने नंबर पे केस लगा है। जैसे कि कोर्ट में मान लीजिए 100, 200 या 50 केस एक कोर्ट में लगे होते हैं, एक रूम नंबर में लगे होते हैं। अब जैसे 19 नंबर कोर्ट में आपका मैटर है, तो 19 नंबर रूम में जो 50 मैटर है, अब 50 नंबर में कितने नंबर पे आपका केस है, फर्स्ट में है या 15 में है या 13 में है या 45 में है, कितने नंबर में है। तो कहने का मतलब है उस कोर्ट के अंदर में जो कॉज है, जितने केस लगे हैं उसमें आपका कितने नंबर पे केस है, ये देखने के लिए आपको कॉज लिस्ट का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉज लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। कॉज लिस्ट पे क्लिक करने के बाद उसमें मांगेगा कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब स्टेट क्या, जैसे आपको दिल्ली का केस मान लीजिए देखना है, दिल्ली स्टेट का, तो स्टेट में आप दिल्ली कर देंगे। अब उसके बाद आपको मांगेगा कि किस डिस्ट्रिक्ट का, दिल्ली में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, अब किस डिस्ट्रिक्ट का, साउथ का, नॉर्थ का, वेस्ट का, ईस्ट का, किसका, तो आप ईस्ट देंगे। अब ईस्ट देंगे, उसके बाद आपको मांगेगा कि केस का टाइप क्या है, किस टाइप की क्रिमिनल है, सिविल है, क्या है। फिर जज का डिटेल मांगेगा, कोर्ट का मांगेगा, तो सारा कुछ डिटेल आप जब भर दीजिएगा, उसके बाद आपको कॉज लिस्ट निकल के आएगा। जिस जज साहब के नाम से होगा, उस जिनके कोर्ट में लगा होगा, वो कॉज लिस्ट निकल गया। फिर उसमें आपके स्टेटस से देख लीजिए कि आपका कितने नंबर पर केस लगा है। ये कॉज लिस्ट का बात हुआ। अब नेक्स्ट जो चौथा है, माई केसेस। माई केसेस में वो सारा डिटेल रहता है जो केस आप उस ऐप में सेव करके रखे हुए हैं। ये फिलहाल आप ये जान लीजिए, ये वकील साहब के यूज के लिए होते हैं कि पहले उनको डायरी मेंटेन करना पड़ता था, अब वो क्या करते हैं, इसको भी मेंटेन कर सकते हैं, डायरी को भी मेंटेन कर सकते हैं, या दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें वो अपना केस सेव करके रखते हैं, जिससे कि उनको आसानी होते हैं कि कल कौन कौन कुछ केस लगा है, तो वो अपना देख लेते हैं उस पर। तो ये जानकारी है। तो घर पे बैठ के आप अपने केस की डिटेल जान सकते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। वकील साहब आपका फोन नहीं उठाते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप घर पे बैठ के ई कोर्ट का यूज कीजिए। ई कोर्ट को आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाके, ई कोर्ट सर्विस को, और जैसा मैंने आपको डिटेल अभी बताया है, ये डिटेल का यूज कीजिए। आपको जो भी चीज आपके केस के बारे में देखना है आप देख सकते हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि कुछ केस होते हैं जिसका डिटेल आपको, जैसे ऑर्डर सीट इसमें नहीं मिलेगा। जैसे फैमिली कोर्ट का, यानी तलाक का जो मैटर सब होता है, इसका डिटेल आपको ऑर्डर अपलोड नहीं होता है, वो ऑर्डर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पॉक्सो का, जो छोटे बच्चों के साथ जो गलत काम करता है कोई, वो ऑर्डर सेक्रेट रखता है, वो सिर्फ वकील साहब को ही दिया जाता है, जो उनके वकील साहब होते हैं, जो उस केस को देखते हैं। दूसरा किसी को इसको ऑनलाइन ये सुविधा इस पे नहीं देता है। केस का स्टेज आप देख सकते हैं, कौन सा डेट लगा, ये सब सारा चीज है। ऑर्डर सिर्फ इस पे अपलोड नहीं होता है। कोई रेप का केस है तो वो चीज 376 का मैटर जो होता है, उसका इस पर डिटेल देखने को नहीं मिलेगा ऑर्डर का। तो ऐसे आप अपने घर पे बैठ के ही अपने केस की डिटेल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई कंफ्यूजन यदि हो आप फिर कमेंट करना और मुझसे आप पूछना, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। यदि ऐप आप ओपन किए और उस ऐप को चलाने में, उसको समझने में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का पूर्ण कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।